ड्रामा सीरियल महानूर अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार होना और किसी और का हो जाना इतना आसान नहीं था। तो जैन ने फिर वही रास्ता चुना जो कि उसके दिल ने कहा। यहाँ पर आज उसने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं, किसी और की लाज नहीं रखी, सिर्फ अपने दिल की सुनी। और यही चीज़ उसे शायद महानूर के करीब ले ही जाए। फिलहाल तो काफ़ी हंगामा हो चुका है। जैन जो कि घबरा रहा है घर जाने से, काफ़ी डरा हुआ है, लेकिन उसे यकीन है कि माँ आखिरकार उसे माफ़ कर देगी। माँ भी तो उससे मोहब्बत करती है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि हॉल से निकलते वक्त माँ ने मुनीसा बेगम से कहा था कि वो अपने कंधों पर अपने बेटे की लाश लेकर जा रही है। खैर यहाँ पर जैन को ये सब कुछ तब मालूम हुआ जब वो घर में एंटर हुआ। जफ़र ने जाते ही थप्पड़ों से इस्तकबाल किया, जिस पर अब जफ़र चिल्लाते हुए कहने लगा, उस आवारा लड़की के लिए तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर जैन भी चीख उठा, उसे मत कुछ कीजिए, उसे मत कुछ कहिए, वो कुछ नहीं जानती, जो किया मैंने किया, अपनी मोहब्बत की खातिर किया। तो जफ़र भी चीख उठा, आज उसने तुम्हें खानदान में बर्बाद किया, कल वो तुम्हें तबाह कर देगी। तो ऐसे में जैन भी मोहब्बत के हाथों मजबूर चीख उठा, हाँ तो ठीक है ना, ऐसी तबाही मुझे दिलो जान से कबूल है, आपका क्या मसला है। तो जफ़र भी कहने लगा, ठीक है, तबाह होना है ना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, चले जाओ, निकल जाओ इस घर से। अब जफ़र जैन को धक्के देते हुए घर से निकालने लगा। जफ़र तो चाहता यही है कि जैन घर से निकल जाए और सारे माल पर, सारे बिजनेस पर वही काबिज हो जाए। खैर जफ़र की हकीकतें तो आगे चलकर मालूम पड़ेगी। फ़िलहाल तो मदीहा बेगम जो ये सुन रही थी, वो जैन को मज़ीद अजियत देने के लिए कुछ कांच नीचे गिरा देती हैं और फिर उन्हीं सीढ़ियों पर से चलते हुए नीचे आ रही हैं कि पाँव बुरी तरह से जख्मी हो गए। जैन ने और जफ़र ने यह मंजर देखा तो शॉक्ड रह गए कि इतनी अजियत माँ खुद को कैसे दे सकती है, लेकिन माँ जानती है कि जैन की जान बसती है माँ में। इस तरह से अजियत देंगी तो जैन को तकलीफ़ होगी और वह जैन को तकलीफ़ ही तो देना चाहती हैं। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मैविश है, लेकिन हम कहते हैं कि ये मदीहा बेगम है, क्योंकि आप देखिए जिन सीढ़ियों के पास जफ़र और जैन खड़े लड़ाई कर रहे हैं, उन्हीं सीढ़ियों पर से ही कांच नीचे गिरा। जफ़र और जैन यहीं पर खड़े शॉक्ड हैं, सीढ़ियों से कांच नीचे गिरा पड़ा है और उन्हीं सीढ़ियों में से ही कोई नीचे आ रहा है। तो हमें लगता है ये मदीहा बेगम है। खैर मैविश भी कुछ कम नहीं, जो कि अपनी मंगनी पर इतना हंगामा कर सकती है, अपनी जान लेने की कोशिश कर सकती है, तो शादी टूटने पर वो क्या ही करेगी। महविश की तरफ भी देखें तो वो भी काफ़ी टूट चुकी है, उसका कसूर ही क्या है। किसी को दिलो जान से चाहना, टूट कर चाहना। जब तक महानूर इनकी ज़िंदगी में नहीं थी, जैन जैन महविश की तरफ मतवज्जो था। अब महानूर का आ जाना और महविश का जैन की मोहब्बत से दस्तबरदार होना कोई आसान बात नहीं, क्योंकि महविश जिस इंतहा तक मोहब्बत करती है, वहाँ पर अगर मोहब्बत ना मिले तो इंतहाई कदम ही उठाया जाता है। वैसे महानूर जो आज तक जैन से कहती रही कि वो उसे मोहब्बत नहीं करती, नहीं चाहती, आप देखिए ना, लास्ट मोमेंट पर शादी वाले दिन जाकर कह रही है कि हाँ, तुम्हारी मोहब्बत एकतरफा नहीं थी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो यही चीज़ तो जैन के दिलो दिमाग में बैठ गई, तभी तो वो कोई स्टेप लेता है। अगर महानूर इस वक्त अपनी मोहब्बत का इजहार ना करती तो नो डाउट कि जैन इतना बड़ा स्टेप ना लेता। आई नो कि जैन और महानूर ही लीड रोल पर हैं, इन्हें ही आपस में मिलना है, मैविश एक साइड रोल है। लेकिन फिर भी देखा जाए, महानूर जो इतनी मासूम बन रही है और कहती फिरती है कि उसका कोई कसूर नहीं, उसने तो कुछ नहीं किया, या जैन की खुशी के आड़े हाँ वो नहीं आना चाहती थी, तो ऐसे में उसने जो इजहार किया उसके बाद ही तो ये सब कुछ हुआ, ना वो इजहार करती ना ये सब कुछ होता। फ्रेंड्स, क्या आप हमसे एग्री करते हैं या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।